चल। स्टार्ट कर सर। हो गया। मुझे बोलिए, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा क्या होता है ये, एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। यस, वेरी गुड, वंडरफुल। प्लीज अटेंशन रखिएगा प्लीज। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्चा। वो जब भी एक्सपेंडिचर होता है क्या हो जाता है? खर्चा। मतलब क्या हो जाता है? कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो ऑफ कैश टेक्स प्लेस। यस गोबरा, वही होता है। ठीक शख्स, मानते हो? जब भी एक्सपेंडिचर होता है, जब भी एक बिजनेस खर्चा करता है, क्या हो जाता है उनको? आउटफ्लो ऑफ द कैश। अब एक्सपेंडिचर हम घर में भी करते हैं, करते हैं। घरों में भी एक्सपेंडिचर करते हैं ना। क्या क्या किस्म के एक्सपेंडिचर करते हैं, फिर मैं इनको पॉइंट बनाऊंगा। ओ, ग्रोसरीज लाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्स पे करते हैं, वंडरफुल। और एजुकेशन बिल्स, वेरी गुड। और हेल्थ एक्सपेंसेस, वेरी गुड। मेडिसिन और ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, वेरी गुड। और रेनोवेशन, वेरी गुड। और रेंट कभी पे करनी पड़ती है, गुड। और ईएमआईज, गुड। और क्या खर्चा होता है? कभी नया एसेट भी लाते हैं ना, लाइबिलिटी पे करते हैं ना कभी, है ना। यू गॉट इट क्लियरली? यू गॉट इट? एसेट भी लाते हैं ना कभी, गाड़ी, गाड़ी जैसे लाई, गाड़ी भी लाई, वो भी एक्सपेंडिचर है ना। है एक्सपेंडिचर, है ना। गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं रोज, वो भी एक्सपेंडिचर है। फर्क क्या है गाड़ी लाने में और गाड़ी के एक्सपेंडिचर में? यस, गाड़ी एक बार लानी है और उसका बेनिफिट हम बहुत टाइम तक उठाते, मगर पेट्रोल रोज डालना है। इसी तरह से बिजनेस में भी है। लक्ष्मीकांत ने बिल्डिंग खरीदी, ये भी एक्सपेंडिचर है। मुलाजिमों को सैलरी दी, ये भी एक्सपेंडिचर है, मगर इनके किस्में किए जाते हैं। वी से कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये अब आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने वाली है। सो व्हेन आई से एक्सपेंडिचर, ये 3 किस्मों का होता है। तीसरा आपको समझ नहीं आएगा आज, फिलहाल बेसिक बेसिक हमारा कवर हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा जो आपको फिर अभी याद रखना है आज, वो मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा, इसीलिए फिक्टिशियस एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी। अभी मत वो डिस्कस किया है। क्या क्या बोला मैंने? और तीसरा होता है, वी कॉल दैट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
वहां इस पे क्वेश्चन आता है। आपको कोई चीज देके होगी, आपको बोला जाएगा बोलिए कौन सा वाला एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल है, रेवेन्यू है कि डेफर्ड है। एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तीनों की वजह से क्या हो जाता है? कैश आउटफ्लो, पैसा चला जाता है, या लायबिलिटी बढ़ जाती है, या लायबिलिटी है ना। अगर कर्जे पे लाया आपने, मशीन लाई मगर कर्जे पे लाई, बढ़ गई ना लायबिलिटी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसको हम खर्चा करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट्स बेनिफिट्स वी रियलाइज फॉर अ सीरीज ऑफ ईयर्स। समझे? जैसे हमने लाई गाड़ी, हमारा स्कूल चल रहा है, हमने बसेस लाई, विल वी रिप्लेस देम दीज बसेस अगेन एंड अगेन? नो, वी विल बाय वी परचेस्ड दीज बसेस, we got the buses, we are using these buses, that's it. This is a capital expenditure, one time expenditure, and its benefits will be realized for a series of years. That is capital expenditure. Best example capital expenditure की है purchase of assets. Purchase of usually कौन से assets? Fixed assets और repayment of long term liabilities. लोन वापस किया, ये मत बार बार करना है, दैट्स अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यू गॉट इट क्लियरली? लिखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर is that expenditure which is incurred at one point of time, which is incurred at one point of time, and its benefits are realized for the series of years. Clear है बेटा? One time expenditure and you are using its benefits for a series of years. Clear है बेटा? Clear है बेटा? You got it? On the other hand, जो आपका अब ये जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हाँ? Exactly. जिसको हम खर्चा करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू और डे टू डे ऑपरेशंस में, एंड इट्स बेनिफिट इज रियलाइज्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट बेनिफिट, सारा बेनिफिट का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार खर्चा करो, इट्स बेनिफिट्स यू एंजॉय फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गाड़ी को पेट्रोल डाला आपने, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीन लाई आपने, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन में फ्यूल जा रहा है, ये फ्यूल रोज डालना है मशीन को, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा? आपने एसी लाया, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसी से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रोज भरनी है। ऑल दी डे टू, इसीलिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, कौन? एक्सपेंसेस, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में सारे आते हैं। एक्सपेंसेस वो ना शॉर्ट, छोटा खर्चा, छोटे मोटे खर्चे। सो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम इन विच एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट कम्स इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
क्लियर है? लिखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो नोन एज revenue expenditures are also known as operating expenditures. Are also known as operating expenditures. And these are those expenditures which are incurred at one point of time and its benefits are enjoyed for a short period of time. ठीक है ना? है ना? फुल स्टॉप। These are the expenses. ये expenses है which firm incurs, incur को खर्च करूं, क्या लिखा आपने? For carrying out its day-to-day operations. For carrying out its day-to-day operations. So, examples? Yes. Salaries, bills, rent, fuel charges, FUEL, fuel charges, etc. क्लियर है? क्लियर है? ए बेटा क्लियर है? आपको पता है जो ये हम अब एक चीज बोलने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा आपको फायदा देगा, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने इस साल हम कैसे प्रॉफिट निकालते हैं? प्रॉफिट और प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? इज प्रॉफिट इनकम? नो। इज प्रॉफिट इनकम? नो, नेवर। Income is sale. Yes, income is revenue. You got it? When I say one thing, very good. Now understand this. ये आपको अब बड़ा फायदा देगा, ये और ये। इसको अभी आप छोड़िए, ये कल का डिस्कशन है मेरा। कल के जो सारी रिमेनिंग वाली चीजें वो मैं कल डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इसको मैं उसके साथ कनेक्ट करूंगा। इसीलिए मेन ये दो है। सुनिएगा दिमाग यहां की ओर। मुझे बोलिए आप इनकम बोलो, सेल बोलो या रेवेन्यू बोलो, एक ही बात है। क्या ये प्रॉफिट है? इज इनकम प्रॉफिट? नेवर। इज सेल प्रॉफिट? इज रेवेन्यू प्रॉफिट? देन व्हाट इज प्रॉफिट? Yes, very good, brilliant. He said a very basic thing, selling price minus cost price. जैसे आपको इस इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू निकालना, सॉरी प्रॉफिट निकालना है, हमें क्विंटेसेंस का प्रॉफिट निकालना है। आप क्या करोगे? सेल माइनस एक्सपेंसेस।
है ना, जो इसने बोला सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल माइनस एक्सपेंसेस. इफ सेल इज मोर देन द रिजल्टिंग फिगर विल बी प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस. अब मेरी बात बोलो, हम क्विंटेसेंस का लेंगे. सेल क्या है? दो ही चीजें. सेल क्या है हमारी? डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट. सेल क्या है हमारी? डायरेक्ट और डायरेक्ट है ऑपरेटिंग, जो हम आप लोगों से फी लेते हैं. इनडायरेक्ट है जो हम कहां से कमाते हैं? लाइब्रेरी से. वेरी गुड, दैट इज आवर रेवेन्यू. माइनस क्या मैं इसको करूंगा? वेरी गुड. कैसे? सैलरी ऑफ द टीचर्स, रेंट ऑफ द, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द, पेपर वर्क ऑफ द. वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल. एक और चीज यही है. दैट्स अ नॉन कैश. चलो वो भी लेंगे. यू आर राइट. फिलहाल खर्चा. यस, इसी पे मुझे बात करनी है. मैंने इसी साल रोहन साहब ने और एक बोर्ड खरीदा. क्या खरीदा? क्या खरीदा? वो भी माइनस करेंगे. वो भी तो खर्चा है. करेंगे माइनस. यस, वेरी गुड. That will never be subtracted because that is a capital expenditure that I am going to use for a long period of time, because in accounting we follow going concern perpetuity concept. हम बोलते हैं business has an indefinite life. जो रोहन साहब ने बिजनेस शुरू किया है, ही इज नॉट गोइंग टू क्लोज डाउन दिस. इट इज फॉर एवर. जब ये फॉर एवर है, जो वो बोर्ड लाया है, क्या मैं उसको माइनस करूं? नो, उस बोर्ड को हम बहुत टाइम के लिए यूज करने वाले हैं. को जब हम सेल को एक्सपेंसेस करते हैं, हम खाली कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. व्हाई नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? और कौन सा कॉन्सेप्ट हमें वो सिखाता है? गोइंग कंसर्न. जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, गोइंग कंसर्न हमें यही चीज सिखाता है कि आप अपने एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाओ और खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्या मैं कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कहां दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. समझ आया? समझ? हाँ. फिर एसेट की जो डेप्रिसिएशन हो जाएगी, वो मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना है. वो आगे हम बात करेंगे जब डेप्रिसिएशन पे आएंगे. समझ आया बेटी? समझ आया? लिखिए, ये पॉइंट लिखिएगा, ये जो मैं बोलने वाला हूं. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स are shown in the balance sheet while as revenue expenditures are shown in the very good, क्या? Profit and loss account. Are shown in the profit and loss account. क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? आपको पता है कोई भी बिजनेस है ना दुनिया का, कोई भी बिजनेस दुनिया का, उसमें सिर्फ 6 चीजें होंगी. दुनिया का कोई भी बिजनेस आप देखो. ये आया समझ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरी तरह से कोई कंफ्यूजन मत रहा. तो अब आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूजुअली डेप्रिशिएबल एसेट्स आते हैं. यूजुअली कौन से एसेट्स आते हैं? डेप्रिशिएबल एसेट्स. मुझे आप बोलो, ये बात सुनिएगा, इसके बाद मैं रेवेन्यू पे आऊंगा. दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लो आप,
चाहे अंबानी का बिजनेस हो या बाहर इसका जो नीचे है फूड, क्या इसका नाम है, ओवन, ओवन फ्रेश, या लक्ष्मीनाथ का बिजनेस देखो, हर बिजनेस में 6 ही चीजें होती है। क्या क्या? यस, स्टार्ट। यस, ब्रिलियंट। कैपिटल, वेरी गुड, अरे बढ़िया। कैपिटल और एसेट्स, एसेट्स, एक्सपेंडिचर्स, एसेट्स होते हैं, होते हैं। पहले बात मेरी सुनिएगा, बराबर यही होंगे ना, इन 6 के बगैर कुछ नहीं होगा। दुनिया का कोई भी बिजनेस देखो, एसेट्स, expenses. Now these are capital expenditures and these are revenue expenditures. Just a moment. ये समझो बेटा, सब कुछ यही है, सब कुछ ये है जो बोलने वाला हूं। सारे राज-याजल इसी में छुपे हैं। ये आना चाहिए आपको दिमाग में, हाँ सर ने तो सही बोला, इस बगैर, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। ये कौन से एक्सपेंडिचर्स हो गए? अरे बोलिए ना। वेरी गुड, wonderful. Expenses, very good, brilliant. और brilliant. Liabilities, कर्जा, और बाद में इनकम, इनकम, इनकम कमाते हैं ना, वेरी गुड। और लॉसेस, नुकसान होता है ना कभी, ये नुकसान होता है ना, जैसे बैड डेट, किसी ने पैसा खाया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एम्बेजलमेंट बाय कैशर, लॉस, नुकसान। और गेन, प्रॉफिट। ये 6 चीजें क्यों मैंने बोला? क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल एक ही चीज है। कैपिटल भी है ना, लायबिलिटी। अब कैपिटल इंटरनल है, वो एक्सटर्नल। मुझे दिखाइए दुनिया का कोई बिजनेस जिसमें इन 6 के बगैर कुछ अलग होगा। दुनिया का कोई भी, आप सोचिए ना, अपने वालिदैन के बिजनेस के बारे में सोचिए। अब मैंने बोला बेटी, हर बिजनेस में यही 7 चीजें होंगी। 7 क्यों? अब असल में 6 ही है, उधर कैपिटल और लायबिलिटी एक ही माना जाता है। That's a liability and you pay that. एक्सपेंस में वो आएगा। बोलिए, लायबिलिटी है अगर वो अनपेड रहेगा, अगर पे किया तो एक्सपेंस है। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। वो आगे पढ़ना है हमें। मुझे बोलिए ना, दुनिया का कोई बिजनेस इसके बगैर है? हाँ हाँ हाँ, यस। इधर इधर आइए, आगे सुना ही नहीं आज आपका। मुझे बोलिए दुनिया का कोई बिजनेस, बोलिए मुझे, जिसमें इन 6 के बगैर, 7 के बगैर कोई चीज होगी। यू कैन नॉट मोनेटाइज देम। प्रेडिक्शन कैन बी रॉन्ग एज वेल। मुझे बोलो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है? एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ होगी। कैन यू मोनेटाइज दैट? कैन यू शो दैट समवेयर? कैन यू शो दैट समवेयर? Services, you give services and from there you generate income. So service is nothing. Very good. Yes, royalty is an income. Yes. अगर अब आप रॉयल्टी पे कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है। आप पब्लिशिंग हाउस है, इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप बेटी इधर, आप पब्लिशिंग हाउस है। पब्लिशिंग हाउस मतलब आप किताबें पब्लिश करते हैं। अब जिस ऑथर ने वो लिखी है उसको आप रॉयल्टी पे करोगे ना, कंटिन्यू पे करोगे ना, तो आपके लिए क्या है? ये एक्सपेंस। अब कोई उठता आप में से, वो बोल सकता है सर क्यों नहीं होते हैं? डेटर्स होते हैं ना। डेटर मगर किस में आता है? आया समझ? पर्सनल एसेट और इम्पर्सनल एसेट। आपको आया समझ? इंसान वाले, इंसान खुद एसेट नहीं होता है, जो उसके पास पैसा होता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर किस में आएगा? यस, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल पर्सन्स।
वो आगे पढ़ना है हमें। नेचुरल पर्सन गए इस बिजनेस को डील करता है ना पर्सन्स के साथ। पर्सन्स किस में आता है? वेरी गुड। और लाइबिलिटीज में भी पर्सन्स आते हैं ना, इसमें भी और एसेट्स में भी और लाइबिलिटीज में। आपने अच्छी चीज बोली है, डेटर तक क्रेडिटर गोबरा, इधर इधर डेटर और क्रेडिटर होते हैं ना बिजनेस में, मगर वो किन में आएंगे? मैं कह रहा हूं आपको इन 6 के बगैर कुछ होगा ही नहीं। और फ्रेंचाइजी अगेन दैट बिकम्स योर इंटेंजिबल एसेट। आपके पास है वो, यू ओन दैट, दैट्स एन एग्रीमेंट, इंटेंजिबल एसेट। लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, लीज, दैट्स ऑल एसेट्स। आप नाम ले लो ना किसी चीज का, इन्हीं 7 में आप उसको डाल सकते हो। किसी भी चीज का नाम ले लो ना जो बिजनेस में होता है, जिसका वैल्यू होगा, क्योंकि अकाउंटिंग में उसी चीज का रिकॉर्ड करते हैं बेटा जिसका वैल्यू होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, only those transactions and events are to be recorded which can be converted into monetary terms. आप कोई भी बेटा दुनिया का बिजनेस देखो, बस इन्हीं 6 के बारे में आपको आज से पढ़ना है। सारी बातें इन्हीं के बारे में होगी। दुनिया का कोई भी बिजनेस है, बस यही होते हैं। कुछ भी आप बोलो, क्लियर है? कस्टमर्स, इफ यू दे ओ यू मनी, एसेट। इफ दे डोंट ओ यू मनी, दे वो उनको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। आया समझ? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई को क्या देते हैं? सैलरीज। इफ यू पेड इट, एक्सपेंसेस। इफ यू हैव नॉट पेड इट, लायबिलिटी। अरे बढ़िया, बेहतरीन। सुनिए, बेहतरीन बात बोली बच्चे ने। चैरिटीज, लॉस। कयामत के दिन उसका जजा मिलेगा। यहां पे आप उसको एज रिकॉर्ड लॉस करते हो। डोनेशन, चैरिटी, यस 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 यस। हम फिर उधर बोलते हैं एवरी लॉस इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। एवरी लॉस इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस भी दिखाते हैं, यहां से लॉस भी दिखाते हैं। मानिए लॉस और एक्सपेंस वहां एक ही चीज समान माना जाता है, क्योंकि एक्सपेंस से भी आपकी प्रॉफिट कम हो जाता है और लॉस से जो बंदा ज्यादा चैरिटी करेगा उसके पास सेविंग ज्यादा होगी कि जो कॉमन से। फिर कयामत के दिन किसको जजा मिलेगा? वो अल्लाह के हाथ में है। मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, नॉर्मल मैथमेटिक्स। नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब के पास किसको होगा काम? ऑब्वियसली जिस बेचारी ने ज्यादा चैरिटी की होगी। फिर अल्लाह ताला अलग बरकत किसको करेगा? वो अलग। मैं नहीं वो उस पे जा रहा हूं। ज़कात को ही दे रहा है, एंड पे उसके पास ज्यादा पैसा होगा कि जिसने ज़कात दी ही नहीं। फिर हमें वो दूसरा बिलीफ है, अल्लाह उसी को बेचता है ज्यादा, और वो सच भी है, मगर वो बिलीफ है, उसको मत हम रियल में ला सकते। इसीलिए फिर हम एक्सपेंसेस लॉसेस को सेम ट्रीटमेंट देते हैं, इनकम गेन को सेम ट्रीटमेंट देते हैं। समझ आया? समझ आया? समझ आया? कुछ तो बोलो ना जो इसके बगैर होगा। बिजनेस विल जो नहीं, ऑप्टिमिज्म नहीं। देखो वो क्या है असल में नहीं, वो नहीं है वैसे। नहीं, वो नहीं है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। वो जो आप बोल रहे हो वो नहीं है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कहां है वो जो आप बोल रहे हो? वो कन्वेंशन है, वो तो अभी हमने टच भी नहीं किया। हाँ, वो हम बोलते हैं कि मतलब वो वी एंटिसिपेट, वो तो अलग है। वो तो हमने अभी तो वो छोड़, वो तो उसको तो इसके साथ कुछ नहीं है। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो अलग चीज है, वो तो अलग है, वो कन्वेंशन है, उसको इसके साथ कुछ नहीं है। दैट हैज नथिंग टू डू विथ इट। वो आपको मानिए आपके 2 वैल्यू है, वो हमेशा लेगा लोअर वाला वैल्यू, वो तो अलग चीज है। मैं तो अभी उस पर आया ही नहीं। वो कंजर्वेटिज्म है, वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है। अभी तो हमने वो पढ़ा भी नहीं है, अभी हम उस पर आए भी नहीं है। मैं तो वो सिखाऊंगा आपको, वो तो इसके साथ बात है। That has nothing to do with this. That's principle of conservatism. Those are principles. ये नॉर्मल मैं आपको कह रहा हूं, बिजनेस में ये 7 चीजें हैं।
जिनको रिकॉर्ड जो हम करते हैं, यही 7 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। इनके बगैर कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है, और सच में होता भी नहीं है इनके बगैर कुछ। अब आप ही बोलते सर डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स, वो तो आएंगे ना। डेटर्स किस में आएंगे, क्रेडिटर्स किस में आएंगे? वेरी गुड, वंडरफुल। हाँ वेरी गुड। क्या 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 क्या? कमीशन, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। इनकम फिर होती है ना 2 किस्मों की, डायरेक्ट इनकम और ऑपरेटिंग, और जैसे हमारे क्विंटेसेंस की ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग इनकम हो गई जो आपका फीस है। नॉन ऑपरेटिंग, या अगर इनके पास पैसा होगा, इनने एफडी में रखा होगा, एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा वो कौन सी इनकम होगी? नॉन। जो भी इन्वेस्टमेंट से आती है ना अर्निंग, इन्वेस्टमेंट से, वो हमेशा नॉन ऑपरेटिंग होती है। जो भी इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आता है ना, वो क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, आपको लोन पर इंटरेस्ट पे करना है, वो किसमें आएगा? एक्सपेंस। डिविडेंड पे करना है, किसमें आएगा? एक्सपेंस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं? गुड, वंडरफुल। तो अब यही है, इसके बगैर है कुछ? माना अब आपने यही 7 चीजें होंगी, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। किसी बिजनेस में कुछ और नहीं होगा जिनको मोनेटाइज किया जाएगा। वो मनक से लड़ेगा सन चपात वाचन, चपात छन रिकॉर्ड करने, क्योंकि उसमें वैल्यू है ही नहीं। एक्सपेंसेस का उल्टा क्या है? ऑपोजिट क्या है? रेवेन्यू, है ना। एक्सपेंसेस से क्या हो जाता है? लॉस। एक्सपेंसेस की खसलत क्या है? एक्सपेंडिचर की खसलत, पैसा चला जाता है, आउटफ्लो ऑफ द मनी। वो एक्सपेंडिचर का जो खसलत है, वेरी गुड, आउटफ्लो ऑफ मनी। या कैश, टीचर्स, और क्या है? आउटफ्लो। लॉस नहीं, लॉस कैसे बोल सकते हैं? लॉस है जब सच में नुकसान हो जाएगा, जो रिकवर ही नहीं कभी होगा। बैड डेट, बद व्यापार, लॉस, वो वापस नहीं देगा। हाँ, फिर वो मुश्ताक वीरी का आवाज सुन के कभी मुतमईन हो जाएगा, पैसा देके वापस आ जाएगा, वो गेन बनेगा तब, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको लॉस दिखाया था। फिर वो बन जाएगा बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट, वो तो आगे हमें पढ़ना ही है ऑब्वियसली वो चीजें। बैड डेट इज लॉस, बैड डेट रिकवर्ड इज गेन। क्लियर है? क्लियर है? अब एक्सपेंडिचर की जो खसलत है, बेसिक खसलत जो है एक्सपेंडिचर की, क्या है? आउटफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से कैश चला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा होता है रेवेन्यू। वेरी गुड। रेवेन्यू की जो खसलत है, इनफ्लो ऑफ कैश। ये समझिएगा बेटा, ये टेक्निकल है, ये वाला टेक्निकल है। एक्सपेंडिचर वाला इंसान को इजीली समझ आता है, मगर ये वाला टेक्निकल है। जैसे मैंने आपको बोला घर में एक्सपेंडिचर होते हैं, आपने बोला ये सर 2 किस्म के होते हैं, एक जो बार बार करना पड़ता, दूसरा एक बार। जैसे गाड़ी लाई, गाड़ी मत लाओगे रोज। अगर आप अंबानी के भी रिलेटिव होंगे, अगर तुम मुश्ताक चाय पाने से सुचमा वो भी मत लाएगा। हम मुश्ताक चाय इज द रिचेस्ट मैन इन कश्मीर, विल ही बाई एवरीडे कार? No, he won't. He will buy a Mercedes for 4-5 crores. He will use it for long. चलो अब मैं करूंगा यूज गाड़ी 15 साल, वो करेगा 6 साल, मगर करेगा ना। रोज मत लाएगा हर दिन, मगर पेट्रोल हर दिन डालना है ना, है ना। वैसा कोई वजीफा नहीं है कि एक दिन डालेंगे तो, है ना। कोई था, मुझे वो बोल रहा था, मुझे बोला, मुझे एक दिन किसी ने बोला मैं तरफ दरगाह, मुझे दरगाह छोड़ो, तो उसने बोला होगा, वो होता मलंग होता वो जिसने बोला होता मुझे दरगाह छोड़ो। नहीं तो बनी बुनाई बात है ये तो, आई डोंट ट्रस्ट दिस। तो अब जब दरगाह लिया होगा तो इसने बोला होगा नज या चुनतीली, उसने बोला होगा लेट मी यूरिनेट इन योर दिस टैंक,
बोल रहा है तब तक वो 2-3 दिन वो पेट्रोल खत्म ही नहीं हुआ। ये ना, ये तो बना बनाई बात है, ये कोई रियलिटी नहीं है। मत है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसे मिरेकल्स मत होंगे कभी। ये अब पता नहीं क्या उसको लगा है, उसको मत होता पेट्रोल तो। चलिए, रेवेन्यू घर में आते हैं, रेवेन्यू भी है ना, हमारे घरों में भी रेवेन्यू आता है ना, क्योंकि जब खर्चा है रेवेन्यू भी है। घर में कैसे रेवेन्यू आता है? वेरी गुड, योर पेरेंट्स अर्न, दे बिंग सैलरीज, दैट्स अ रेवेन्यू। वेरी गुड, यस, मोर। हाँ, yes, somebody's father is a laborer, he gets wages, salaries is one and the same thing. Very good, आया पैसा। business, profits, yes, very good, rental income, very good, इधर, very good, बहुत सही बोल रहे हो। प्रॉपर्टी है, उसके आगे एक आउट हाउस बनाया है, उसमें किराएदार रखे हैं, किराएदार रेंट देते हैं, या 2 मकान है, दूसरे मकान से रेंट आती है। और इंटरेस्ट, यस, ब्रिलियंट, हमारी एफडीज है, हमने बैंक में रखी है, उससे इंटरेस्ट आता है। अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छा। रेवेन्यू, अच्छा, बराबर। बिजनेस, एग्रीकल्चर, यस, वंडरफुल। हाँ, गाड़ी बेचते हैं, ये छोड़ो अभी, वो नहीं। डेप्रिसिएशन से कैसे? एप्रिसिएशन से रेवेन्यू मत आएगा, गेन होगा, वो गेन है रेवेन्यू। आपने बहुत अच्छा बोला, उस पर भी मैं आऊंगा। इन सब में क्या खसलत थी? ये बार बार होता है। ये जैसे रेंट आएगी हर महीने आएगी, इंटरेस्ट आएगा हर साल आएगा या हर महीने, सैलरी आएगी, एग्रीकल्चर से इनकम आएगा, आता रहेगा। रेकरिंग इन नेचर, रॉयल्टी रेकरिंग इन नेचर। मैंने किताब लिखी है, मुझे रॉयल्टी मिलती है, मेरे लिए इनकम है, उसके लिए एक्सपेंस। पहले सुनिए ना, और कैसे घर में पैसा आता है। वेरी गुड, आपने तो बेहतरीन बोला, रेकरिंग सोर्सेस। अभी नहीं, आप लिखिएगा, ये मैंने खुद इसका नाम रखा, रेकरिंग मींस बार बार। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रेकरिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ब्रिलियंट। ये सारी क्या है? इनमें आदि ऑपरेटिंग भी है कुछ, मगर रेकरिंग है। मगर घर के रद्दी सामान बेच दिया, रेकरिंग है ना, बार बार बेचते हैं। छिना कड़ा गाय मास्तानी चिकना। चलिए, रेकरिंग। और कैसे घर में पैसा आता है? प्लीज जल्दी बोलिए ना। कमीशन, रेकरिंग, एग्जैक्टली। अगेन, कभी किसी से हम कर्जा लेते हैं, पैसा आया ना, अरे करना है, फिलहाल आया ना पैसा, एक ही बार आएगा ना, मगर पैसा आया, वेरी गुड। मगर वो तो आउटफ्लो है, वो वापस दे रहा है, वही मैं बोल रहा हूं ना भाई। यस, वो आएंगी ना इसी में, सारी। मैं कह रहा हूं आप इन सबको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हो, वही मेरा मतलब था। एक वो जो आपने बढ़िया बोला बेटी, उसी पे मैं आऊंगा। एक होता है रेकरिंग मींस विच आर गोइंग टू कम ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, चाहे ईयरली, मंथली, डेली, 6 मंथली आएंगे। दूसरे होते हैं नॉन रेकरिंग। क्या होते हैं? नॉन रेकरिंग मींस एक बार आते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए रेवेन्यू भी 2 किस्म के होते हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। एक्सपेंडिचर क्या थे? एक सेकंड, 3, तीसरा भी हमने डिस्कस, फिलहाल आप 2 ही लीजिए, रुकिएगा प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आया ना बराबर? है, हुआ ना बराबर? सुनिएगा, इधर सब। एक्सपेंडिचर क्या था? कैपिटल और वेरी गुड। और क्या था दूसरा? वेरी गुड। तो असल पट बोलो, ब्रिलियंट। कैपिटल में क्या आते थे? एसेट्स आते थे ना, परचेज ऑफ एसेट्स। आते थे ना, परचेज ऑफ एसेट्स। बेके उस सिवा पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ पैसा जा रहा है ना, एक ही बार जा रहा है।
अगर एक ही बार सारी लायबिलिटी वापस कर रहे हैं, अगर ईएमआईज कर रहे हैं, वो किस में आएगा? रेवेन्यू में। इसमें क्या आते थे बेटा? एक्सपेंसेस आते थे ना, ये आते थे ना। वेरी गुड। अभी तो यही पढ़ा ना, अभी तक ये पढ़ा ना, यही रेवेन्यू। ये भी दो किस्म के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और वेरी गुड। सुनिएगा आप बेटा, बेटा सुनिए, आया समझ? रिसीट, पैसा आ रहा है, अगर बार बार आ रहा है, कांस्टेंट बेसिस पे आ रहा है, दैट्स अ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू इनकम ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू रिसीट इज सिंपली इनकम ऑफ द बिजनेस. It can be operating income or non-operating. क्लियर है बेटा? क्लियर है? इनकम. कैपिटल रिसीट्स. अक्सर मैं बताऊंगा. कैपिटल रिसीट्स, दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर. पैसा आ रहा है, आपने बैंक से लोन लिया, पैसा आया, मगर बार बार मत आएगा. वन टाइम अगर साथ में क्या बढ़ गई? लायबिलिटी. इससे लायबिलिटी, एक इसमें लायबिलिटी बढ़ती है और सेल ऑफ एसेट, एसेट बिकता है. हमने एसेट बेचा, उसे क्या आएगा? क्या हम बार बार एसेट बेचेंगे? एसेट बेचेंगे एक ही बार. जैसे मैंने बोला, इसमें क्या क्या आता है? परचेज ऑफ एसेट्स और पेमेंट ऑफ. वेरी गुड. इसमें क्या आता है? वेरी गुड. इसमें क्या आता है? इनकम. इसमें क्या आएगा? नॉन रेकरिंग. इसमें क्या आएगा? लायबिलिटीज. क्या आएगा? वेरी गुड. और सेल ऑफ एसेट्स, और सेल ऑफ एसेट्स. लायबिलिटी रेज, लायबिलिटी रेज हुई. आपने लोन लिया, आपके पास क्या आया? मगर बढ़ क्या गई? कर्जा बढ़ गया. समझ आया? समझ आया? और सेल ऑफ एसेट्स. लिखिए डेफिनेशन. यह समझ आया? पहले यह समझ आया है ना? यही चीजें बस लिखिए. लेक्स गुब्रा. रेवेन्यू रिसीट्स, revenue receipts are those receipts revenue receipts are those receipts which are recurring in nature. Which are recurring in nature. Clear है बेटा? Full stop. These are the revenue generating activities. These are the revenue generating activities of the business. ठीक है ना गोबरा? Revenue generating activities of the business from the day-to-day operations. From the day-to-day operations. Full stop. In revenue receipts, both ऑपरेटिंग इनकम, है ना? दोनों दिखाएंगे. बोथ ऑपरेटिंग इनकम एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम as well as non-operating income is shown. The examples of
revenue receipts are समझ आवा, और सेल है ना, you sold something, you generated revenue, comma interest received, comma rent received, comma commission received, एटसेट्रा। ठीक है, आपका फी हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट। हाँ, ऑब्वियसली वैसे अब कंफ्यूजन हो जाएगा ये इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव्ड, इसीलिए हमेशा अकाउंटिंग में लिखा होता है क्रेडिट है कि डेबिट है, ये हमेशा लिख के होता है। इंटरेस्ट जैसी चीज कभी साइलेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए वी ऑलवेज से इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पेड किस में आएगा? रेवेन्यू टपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइबिलिटी नहीं, वो एक्सपेंस है। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इंटरेस्ट पेड क्या है? एक्सपेंस, मगर कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है? जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेवेन्यू रिसीट भी किस में दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड, क्योंकि है ना इनकम, ये एज इनकम दिखाएंगे। समझ आया? वो दोनों बैलेंस शीट में। कौन कौन? कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। ये एज एसेट दिखाएंगे, ये एज लायबिलिटी दिखाएंगे। समझ आया? बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एसेट साइड और ये क्या दिखाएंगे? एज, ये क्या दिखाएंगे? एज। समझ आया? समझ आया? समझ आया? लिखिए, इसके साथ ये पॉइंट्स लिखिए। इनका रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए। अब इसकी डेफिनेशन तो हो गया खत्म। लिखिए, कैपिटल रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रेकरिंग इन, क्लियर है? फुल स्टॉप। बिकॉज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, बिकॉज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, इनफ्लो ऑफ कैश टेक्स प्लेस। सुना, ये छपाई है ना, ये तो पता है इनफ्लो होता है, इससे भी इनफ्लो होता है, इससे भी इनफ्लो होता है, मगर इससे क्या बढ़ जाती है? या इसेट कम हो जाता है। क्या लिखा आपने? बिकॉज ऑफ, कॉमा, बट द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस, but liability of the business increases or sale of the asset takes place। सही है? और sale of the asset takes place। full stop। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। कैपिटल receipts are shown as liabilities। एक बात याद रखिएगा जो हमने बोली, कैपिटल रिसीट्स आर शोन एज लायबिलिटीज कैपिटल रिसीट्स आर शोन एज इन द बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी दिखाई जाती है,
या एसेट को कम किया जाता है, वो तो पता ही है। अब जब एसेट्स यूजुअली, अच्छा फुल स्टॉप लिखिए। द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स आर, the examples of capital receipts are taking loan from a financial institution, है ना बेटा, पैसा आया मगर लाइबिलिटी बढ़ गई, एक वन टाइम पैसा आया। taking loan from a financial institution or sale of fixed asset, or sale of fixed asset। आया समझ, आया समझ। मंडे आपका एग्जाम भी करेंगे, मैंने इनको बोला टर्मिनोलॉजी कल तक हमारी खत्म हो जाएगी, मंडे हम स्टार्ट करेंगे विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आपकी हो रही है धीरे धीरे, है, बाकी जो है वो आगे हो जाएगी, वो जर्नल वर्नल में हो जाएगी, मतलब वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपको आया समझ, वो आगे हो जाएगी। ये अच्छे से याद रखिए। आप लोगों को अलग ही इन दो को ज्यादा